मैडम की है। मैडम पहले आज मैडम पहले आगे गया आपके चलेगी। पिताजी सुधीर इनके और माताजी शीला। माता पिता ने बच्चों को किया बड़ा पाल पोस, बहन इनकी विभावरी और भाई हैं आशुतोष। माताजी आपकी रही हैं KVS में ही टीचर, आपने भी ठान लिया था शिक्षक बनूंगी इन फ्यूचर। नागपुर में ही आपने स्कूल कॉलेज की शिक्षा पाई, विवाह करके मायके से इंदौर ससुराल बहू बनाई। मन प्रसन्न हुआ जो पाया अच्छा ससुराल और मनमीत। आपकी आवाज भी है सुरीली, आपको पसंद है गीत संगीत। आपकी सादगी और स्वभाव से हर कोई आपको चाहे, आपकी सादगी और स्वभाव से हर कोई आपको चाहे। जीवन साथी अनिल वित्त प्रभारी, बेटा अथर्व TCS इंजीनियर आहे।
महाराष्ट्रियन फूड। ससुराल में भी बड़ा भरा पूरा परिवार है पाया, अपनी जिम्मेदारियों संग बहू का कर्तव्य निभाया। महाराष्ट्रियन परिवार से खूब पाया इन्होंने फेवर, ननदे प्यारी पाई और पाया प्यार से केवल। घर की जिम्मेदारियों के बीच केवी में नौकरी पाई, आमला देवास इंदौर होते हुए आप केवी महू में आई। किताबी गणित के साथ बच्चों को जीवन गुण सिखाती, रिश्तों और खुशियों को जोड़कर। नदी बोली समुंदर से मैं तेरे पास आई हूँ, मुझे भी गा मेरे शायर मैं तेरी ही रुबाई हूँ। रुबाई 2-3 पंक्तियों की कविता होती है। मुझे भी गा मेरे शायर मैं तेरी ही रुबाई हूँ, मुझे ऊंचाइयों का वो अकेलापन नहीं भाया, लहर होते हुए भी तो मेरा आंचल न लहराया। मुझे बांधे रही ठंडे बर्फ की रेशमी काया, बड़ी मुश्किल से बन निर्झर उतर पाई मैं धरती पर, बड़ी मुश्किल से बन निर्झर उतर पाई मैं धरती पर। मैं धड़कन हूँ मैं अंगड़ाई तेरे दिल में समाई हूँ, नदी बोली समंदर से मुझे उन पर्वतों उन घाटियों के प्यार ने रोका, मुझे उन पर्वतों उन घाटियों के प्यार ने रोका। मुझे फूलों कभी कलियों भरे त्योहार ने रोका, मगर मैं रुक नहीं पाई तेरे घर में चली आई। मैं धड़कन हूँ मैं अंगड़ाई। और हमारे जो बच्चे हैं वो बिंदु के समान होते हैं, और कुछ सिंधु सागर की जो एक आवरण प्रदान होता है कि बिंदु को सिंधु जिसने है बनाया, सरल व्यक्तित्व उसने है पाया, सबको ममता का पाठ पढ़ाकर अपनत्व का व्यवहार सिखाया, सबको ममता का पाठ पढ़ाकर अपनत्व का व्यवहार सिखाया। और कैसे गणितीय ढंग से अपने जीवन को यापन किया है। अवगुण घटाकर गुणों को जोड़ा, अवगुण घटाकर गुणों को जोड़ा, बुद्धि का शक्ति से गुणा करवाया। सारे विद्यार्थियों में शक्ति बहुत सामर्थ्य होता है, ये तोड़ दे अनुशासन यदि उनको न माने तो उनकी शक्ति का बुद्धि से गुणा करवाकर उन्हें कैसे परिपक्व बनाया कि बुद्धि का शक्ति से गुणा करवाया। और फिर उसके बाद जो अभिमान बढ़ता है उसे भी कैसे रोकना है। अभिमान को धैर्य से भाग दिलाकर, अभिमान को धैर्य से भाग दिलाकर, अभिमानी होने से सबको बचाया, अभिमानी होने से सबको बचाया, सबके व्यक्तित्व का क्षेत्रफल बढ़ाकर। हमें कभी एहसास नहीं हुआ कि हम काफी कर्मचारी हैं या बड़े हैं छोटे हैं, मतलब बराबर का दर्जा उन्होंने हमें भी दिया कि सबके व्यक्तित्व का क्षेत्रफल बढ़ाकर सबका ऐसा परिमाप बढ़ाया, जीवन हो गया वारा न्यारा, सुखमय जीवन सबका बनाया, जीवन हो गया वारा न्यारा, सुखमय जीवन सबका बनाया। और यहाँ तक ही गाड़ी नहीं रुकती है, परिवार तक भी उनका व्यक्तित्व झलकता है कि संस्कारवान परिवार है पाया, समृद्धि को गुणात्मक बढ़ाया, ऐसा सुंदर व्यक्तित्व पाकर, ऐसा सुंदर व्यक्तित्व पाकर सबका आपने मान बढ़ाया, सबका आपने मान बढ़ाया। और 24 फरवरी की तारीख को तुम्हें हमेशा याद रखूंगा कि 24 फरवरी भुला न पाऊंगा, ऐसा शुभ संयोग है पाया, आपके सानिध्य में जन्मदिन अपना खुशी खुशी मनाता मैं आया, आपके सानिध्य में जन्मदिन अपना खुशी खुशी मनाता मैं आया। और जैसा कि उनका व्यक्तित्व की चर्चा हम करते आ रहे हैं कि सौम्यता की झलक संस्कृति की महक, सौम्यता की झलक संस्कृति की महक चारों ओर जिसने फैलाई, ऐसे
तालियां चाहूंगा कि आप तालियां बजाकर मैडम का सम्मान करना कि ऐसे गोरे व्यक्तित्व की आज करते हैं मिल कर सब विदाई, ऐसे गोरे व्यक्तित्व की आज करते हैं हम सब मिलकर विदाई। बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैडम से हम आशीर्वाद चाहेंगे कि आपका आशीर्वाद सदैव बना रहे, आप स्वस्थ दीर्घायु और अपना पारिवारिक जीवन सुख समृद्धि के साथ यापन करें, ऐसी प्रभु से प्रार्थना करते हैं। और मैंने भी एक छोटा सा उपहार इसी कविता को बनाया है, तो मैं सादर सबसे भेंट देना चाहूँगा। आदरणीय श्रीमती जयश्री अगस्ती, प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक गणित, पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय महू मध्य प्रदेश, विद्या ददाति विनयम विनयादयाति पात्रतां, पात्रत्वात् धर्माप्नोति धनात् धर्मम ततः। सादर सप्रेम अभिनंदन नागपुर की पावन धरा पर जन्मी विदुषी माता श्रीमती शीला वैरुलकर, पीजीटी संस्कृत एवं आदर्श पिता श्री सुधीर वैरुलकर, प्राचार्य के संस्कारों से सिंचित आपका व्यक्तित्व हम सभी के लिए प्रेरणादायी है। नागपुर की पावन धरा से शुरू हुआ आपका यह शैक्षणिक सफर अंजुमन पॉलिटेक्निक कॉलेज नागपुर से होते हुए दिनांक 26 जुलाई 1995 से 31 वर्षों की शैक्षणिक सेवा पूर्ण करते हुए केंद्रीय विद्यालय संगठन के विभिन्न पड़ावों आमला, देवास, इंदौर और अंततः महू तक पहुंचा। आपकी निष्ठा का ही परिणाम है कि आपने हजारों विद्यार्थियों के भविष्य को गणितीय सटीकता और नैतिक मूल्यों के साथ संवारा। विगत वर्षों में आपने न केवल गणित के कठिन सूत्रों को सरलता से छात्रों के हृदय में उतारा, बल्कि अपने सौम्य स्वभाव और व्यक्तित्व से हर किसी का मन जीत लिया। आपकी कार्य के प्रति कर्मठता हम सभी के लिए सदैव प्रेरणा का स्रोत रही। शिक्षण के साथ साथ संगीत, जिसमें हारमोनियम और वायलिन मैडम का खास रुचि का विषय रहा। पौराणिक कथाओं और अपनी संस्कृति के प्रति आपका अनुराग आपके बहुआयामी व्यक्तित्व को और भी निखारता है। आपके द्वारा विद्यालय के सांस्कृतिक परिवेश में दिया गया योगदान अमूल्य है। आपकी याद और आपकी कार्यशैली की इच्छा विद्यालय परिवार एवं विद्यार्थियों की सफलता की मुस्कान में सदैव जीवंत रहेगी। आज इस विदाई की बेला में जब आप अपनी शानदार और सुदीर्घ शैक्षणिक यात्रा का एक महत्वपूर्ण अध्याय पूर्ण कर 31 मार्च 2026 को सेवानिवृत्त हो रही हैं, इस अवसर पर हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आपकी सेवानिवृत्ति के पश्चात का जीवन उत्तम स्वास्थ्य, सुख, शांति और संगीत की मधुरताओं से परिपूर्ण हो। आप अपने परिवार के साथ इस नवीन पारी का आनंद उठाएं। हम पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय महू परिवार की ओर से आपके प्रति अपनी गहरी कृतज्ञता और सम्मान व्यक्त करते हैं। प्राचार्य एवं समस्त कर्मचारी वृंद पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय महू 31 मार्च 2026। मैं परम श्रद्धेय प्राचार्य महोदया और प्राचार्य महोदय करना चाहूंगा कि एक महान चिन्ह के रूप में भेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। अब मैं परम सम्मान के साथ विदाई ले रही श्रीमती जयश्री अगस्ती मैडम को तो सम्मान मंच पर आमंत्रित करता हूँ। तो मैडम ने अपने अनुभव से हमें अवगत करवाएं, उनकी जो ये शैक्षणिक यात्रा पूर्ण हुई है उसका लाभ हमें मिले, ऐसी आशा करते हैं। परम सम्मान जयश्री अगस्ती। आदरणीय संगीता मैडम, आदरणीय देवेंद्र सर, कीर्ति मैडम, मोनिका मैडम, वंदना मैडम और एकदम सरप्राइज देने वाली मेरी प्यारी सी वर्षा मैडम और उसके साथ साथ मेरे सभी हंसमुख और विद्वान मित्र केंद्रीय विद्यालय महू की
और मेरे प्रिय अनिल और अथर्व, नमस्कार। आज का दिन मेरे लिए बहुत भावुक है। लोग कहते हैं, सभी लोग कहते हैं मैं कम बोलती हूँ, लेकिन मुझे पता है कि ना तो मैं कम बोलती हूँ ना तो ज़्यादा बोलती हूँ, जितना जरूरी है उतना ही बोलती हूँ। सभी ने मुझे लिखकर दिया है कि मैं शांत और सौम्य स्वभाव की हूँ, लेकिन मेरा रौद्र स्वभाव अब मेरे विद्यार्थियों से जरूर पूछना मेरे जाने के बाद। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि केवीएस ने मुझे बहुत जगह जगह नहीं घुमाया। पहली पोस्टिंग आंवला में 7 साल के लिए, दूसरी देवास में 2 साल के लिए, तीसरी इंदौर नंबर 1 में 14 साल गुजारे और फिर मऊ में फिर से 7 साल। 7 साल से शुरू हुआ था, 7 साल पे खत्म हुआ। मेरी बहुत ही स्मूथ जर्नी रही। मैंने 11 प्रिंसिपल्स प्राचार्यों के साथ अंडर काम किया, कुल 263 शिक्षकों के साथ काम किया, लेकिन मुझे याद नहीं कि कभी भी किसी के भी साथ विवाद हुआ हो। छोटे छोटे मतभेद होते रहे, लेकिन मेरा स्वभाव है कि मैं किसी के भी साथ ज़्यादा दिन कुट्टी नहीं कर सकती। तुरंत बात करके दूसरे दिन कुट्टी समाप्त कर दी। मैंने अपनी सर्विस में 30 साल 8 महीने 5 दिन कंप्लीट किए। अभी भी चलता है महाराष्ट्र वर्सेस मध्य प्रदेश, तो मैं मध्य प्रदेश की तरफ से लड़ती और मैंने बाय चॉइस शिक्षक का पेशा स्वीकारा था। मुझे मैथ्स पढ़ाना बहुत अच्छा लगता था। मेरा इंजीनियरिंग में एडमिशन हो गया था 12th के बाद। वहाँ पर JEE वगैरह उस समय नहीं थी, 1985 की बात है। JEE नहीं होती थी, तो डायरेक्ट 12th के बाद इंजीनियरिंग में एडमिशन हो गया था। लेकिन मैंने चुना MSc BSc MSc करके मुझे टीचर बनना है। गणित के क्रिटिकल जटिल सवाल सॉल्व करना अभी भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। शायद ये मेरे रक्त में ही है, क्योंकि मेरी माँ KV कामठी में संस्कृत टीचर थी। मेरे पिता नागपुर के सिपेंट बेरार कॉलेज में प्राचार्य के पद से निवृत्त हुए थे। सबसे पहले मैं उनका आभार व्यक्त करती हूँ कि मैं जो भी हूँ, जैसी भी हूँ, बस उनकी वजह से हूँ। फिर मैं सेकंड नंबर पे ईश्वर का धन्यवाद करती हूँ, जिसने मुझे शांतिपूर्ण जीवन दिया। तीसरा धन्यवाद KVS को, जिसने मुझे मौका दिया कि मैं अपना गणित पढ़ाने का शौक पूरा कर सकूं और मुझे कभी भी धन की कमी महसूस नहीं हुई। इवन कोरोना के समय में भी मुझे पैसे की आपूर्ति होती है, इसलिए मैं KVS का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। मेरे पूज्य सास ससुर, जिनके रहने से मैं निश्चिंत रूप से देवास में आना जाना करती थी, और उन्होंने मेरे छोटे से अथर्व को उस समय बहुत अच्छे से संभाला, उसका ध्यान रखा। फिर धन्यवाद अनिल का, जिन्होंने आज तक और हमेशा सहयोग दिया। हमें किसी भी तरह के एक्सपेक्टेशंस के बिना उन्होंने मेरी मदद की है। घर को व्यवस्थित संभाला है। KVS ने सबको ही पता है, अपनी बैग तैयार रखनी होती है। अपन लोग कुछ प्लान करें उसके पहले एक कोई ट्रेनिंग आ जाता है, और फिर जैसे विष्णु सर का पता है कि उनके एक बैग हमेशा तैयार रहती है। पिछले साल बहुत बार हो गए हैं ट्रेनिंग से, तो अपना भी यही है। तो उनको जब बताते थे कि मुझे जाना है, इस ट्रेनिंग पे जाना है, तो बिना किसी शिकायत के इन्होंने सपोर्ट किया। ईश्वर की कृपा की बरसात तब हुई जब पहली ही विवाह वर्षगांठ पर अथर्व मेरी गोद में आया। उसको ज्ञानी संयमी बनाने का काम संगीता शिर्के मैडम, कीर्ति मैडम, अनिता मित्रा मैडम, सबन सर, मनीष पंडसे सर, SK शर्मा सर, मयूर सर, मनीष गुप्ता सर, गोरवाल सर, जोशी सर, बहुत सारे सर से जिन्होंने उसको काबिल बनाया, जिनकी मैं आजन्म ऋणी रहूँगी। अथर्व ने मुझसे वादा किया है कि वह मुझे बहुत जल्दी फॉरेन ट्रिप कराएगा, यूरोप घुमाएगा। मैं इंतज़ार कर रही हूँ उस पल का। उससे मैं कुछ ना कुछ अभी भी सीखती रहती हूँ। जैसे अभी परसों का ग्रीटिंग कार्ड, इनविटेशन कार्ड उसी ने बनाया था, उसमें चेंजेस करना उसने घर पे बैठ के मीटिंग्स के दौरान मुझे सिखा दिया था। AI का, जेमिनी का यूज़ उसने मुझे बहुत सारा सिखाया है। मेरी दोस्ती बहुत जल्दी नहीं होती, लेकिन होती है तो परमानेंट दोस्ती होती है। और ऐसे मेरे बहुत सारे खास दोस्त थे, जैसे अरुणा नामदोशी मैडम, निशा मैडम,
अनीता सिंह मैडम, अनीता मित्रा मैडम, कीर्ति मैडम, वंदना, मोनिका, अल्पना, पावे मैडम, वनीता मैडम, प्रतिभा मेनन मैडम, रूपाली, रजनी और भी बहुत सारे। इन लोगों के साथ ये मेरे ऐसे दोस्त थे जिनके साथ मैं कोई भी प्रॉब्लम डिस्कस कर सकती हूँ। भले ही बहुत बहुत दिनों तक बातें ना करूँ, लेकिन हृदय में हमेशा बसे रहते हैं। रोज जैसे स्कूल आती हूँ, स्कूल में पधारती हूँ तो इनके ये हंसमुख चेहरे और स्नेह भरी आंखें जिनकी कमी मैं हमेशा महसूस करने वाली हूँ। लोग कहते हैं रिटायरमेंट यानी काम से छुट्टी मिल गई। मैं कहती हूँ खुद से मिलने की एक नई राह खिल गई। अब न राम की जिद होगी, न विद्यार्थियों का शोर। अब वक्त मेरा अपना होगा, थामूंगी अपनी ही डोर। बरसों से अधूरे जो सपने थे अब उन्हें सजाना है। किताबें, सिनेमा, बागवानी और वायोलिन भी बजाना है। परिवार मित्रों की हंसी में अब अपना बचपन ढूंढूंगी। सुकून की एक गहरी नींद में नए सपने बुनूंगी। जाते जाते बस इतना कहूंगी, अगर कोई भूल हुई तो माफ करना। हृदय के किसी कोने में मेरी यादों का कतरा साफ रखना। सफर बहुत खूबसूरत था आप सबके साथ, ये बात कभी बदलेगी नहीं। अलविदा नहीं कहूंगी क्योंकि यादें कभी मरती। धन्यवाद। वायलिन को हमेशा जमीन पे बैठ के बजाते हैं। अब मैं खड़े कैसे बजाऊंगी? और सबसे बड़ी बात, ये आखिरी वाली जो तार है इसमें जंग लग चुका है, लेकिन मैं वैसे ही लाई हूँ, आप लोग सहन कर लेना। आगे ही आना पड़ेगा। गाना है जाने कहाँ गए वो दिन, बहुत छोटा सा बजाऊं। सभी शिक्षक साथी, पुराने साथी, सभी को मेरा नमस्कार। लोगों की विडंबना ये है कि हमारे आगे तक सारे शब्द खत्म हो चुके। जितने मैं पूरा टाइम सोच रही थी कि ये भी बोलना है, ये भी बोलना है, वो धीरे धीरे करके सारे ही खत्म कर दिए। फाइनली कीर्ति मैडम ने एक शब्द खत्म कर दिया, एक भी नहीं छोड़ा। लेकिन जैसे सभी ने कहा है, हम कितने ही शब्द, कितने एडजेक्टिव्स जोड़े मैडम के सबका। मैडम ने मेरा भी नाम लिया जब हम इंदौर में साथ में थे। वहाँ पर जब मैं साथ में थी तो मैं सिर्फ एक कहना चाहिए मेरी फीलिंग, स्ट्रॉन्ग फीलिंग उस वक्त की, वो ज़रूर बताना चाहूँगी आपको, क्योंकि मैं मैडम के साथ एग्ज़ाम भी शेयर करती थी
और फिर क्लासेस तो थी ही। इस पर मुझे ये लगता था कि जितना बहुत गुस्से में आने पर मैडम डांटती जितना जोर से या जिस तरीके से, उतना तो हम नॉर्मल बात करते हैं। इतना धीरज हम भी कब आए, कब इतना बियर कर पाए। मतलब इनके सामने जाके फिर वो मतलब चुप ही होना पड़ता था। क्यों? क्योंकि हम लोग वैसे नहीं थे, बहुत इम्पेशेंट टाइम या इमेच्योर कह लो, कुछ भी कह लो, पर उस वक्त ऐसा ही लगता था। फिर एक अथर्व को भी देखने से लगता था ये मैडम जैसा क्यों लाइफ बहुत अच्छा वक्त गुजरा, बहुत अच्छा समय था। बहुत अच्छी बात है, अथर्व बहुत अच्छी पोजीशन पे है मैडम के लिए। अब बस यही है मैडम, आप जो करना चाहती थी। एक चीज़ जो इनकी मुझे बहुत अच्छी लगी, जो शायद कहीं मिस हो गई, वो है उनकी फर्मनेस। मुझे ये करना है मतलब करना है, फिर आपका तरीका जो भी हो, मेरा तरीका जो भी हो, मुझे अगर करना है तो करना है। और डिटर्मिनेशन। और ये इसलिए कह रही हूँ मैं कि जब अभी रिलेशन में जब हमारी बात हुई तो मैडम ने कहा कि मैं तो नहीं मुझे जाना। क्यों जाना है? क्योंकि मुझे गिरना 5000 सीढ़ियाँ, मैंने कहा करने करके दैट वाज अ फर्मनेस। और यही उनके हर काम में जो भी वो डिसाइड करना, जो भी अपना कोर्स ऑफ एक्शन ले, वेरी फर्म। और हमारे लिए ये परेशानी है कि हमारा एक बैकअप चला गया। जो होता है एक हमेशा एक आकाश को हमेशा आपको बताएगा कि नहीं भाई अगर कुछ नहीं हो पा रहा है तो एक तो है जो करने। तो स्कूल के लिए तो लॉस ही है, हमारा पर्सनल लॉस भी है, ठीक है। मैडम की अगर खुशी इसी में है, हम सब उनके साथ हैं। उम्मीद करते हैं कि मैडम हमेशा आगे स्वस्थ रहें, खुश रहें। जो जो उनके एडवेंचर्स, मैंने पॉइंट भी वही है, एडवेंचर्स बचे हुए हैं वो सारे पूरे करें और हमको अप टू डेट इन्फॉर्मेशन भी देती है कि फाइनली हम लोग भी थोड़ा मोटिवेट हैं